आज से कई साल पहले दुनिया की ज़्यादातर जनसंख्या खेतों में काम किया करती थी और वर्ल्ड की इकोनॉमी का टोटल प्रोडक्शन ज़्यादातर टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट के बराबर ही रहता था। इसलिए ये आउटपुट ज़मीन के फिक्स साइज़ के कारण लिमिटेड होता था और हर साल इकोनॉमी के टोटल आउटपुट में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता था। ऐसी ठहरी हुई सी दुनिया में खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ लोगों ने एक रास्ता चुना और वो रास्ता था दूसरों को नीचे गिराकर खुद ऊपर चढ़ने का। कुछ लोग इस बात को अच्छे से समझ चुके थे कि खुद के फ़ायदे के लिए उन्हें दूसरे का नुकसान करना पड़ेगा, खुद की जान बचाने के लिए उन्हें दूसरों की जान लेनी पड़ेगी और खुद अमीर बनने के लिए उन्हें दूसरों को लूटना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा ले लेते हैं तो किसी दूसरे के लिए एक छोटा सा हिस्सा ही बचेगा। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड थे पर उन्हें इस्तेमाल करने वाले नहीं। वो ज़माना एक परफेक्ट एग्जाम्पल था एक डॉग ईट डॉग वर्ल्ड का, जहाँ एक इंसान ही दूसरे इंसान का सबसे बड़ा शत्रु था। ऐसी दुनिया में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल था। अगर किसी को फूड एंड रिसोर्सेज चाहिए तो कॉन्करिंग, प्लंडरिंग और स्टीलिंग को एक अच्छी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी के रूप में देखा जाता था और हजारों सालों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पाने के लिए पूरी दुनिया की सामाजिक व्यवस्थाएं एक दूसरे पर निरंतर आक्रमण किया करती थी। ऐसे समाज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अपने शिखर पर थी। समाज के कुछ लोगों के पास तो सभी सुख सुविधाएं और ऐशो आराम मौजूद थे, परंतु ज़्यादातर लोगों को खाने पीने की चीज़ों के लिए तक काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। और फिर तभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। हमने ह्यूमन टाइम एंड एनर्जी को बचाने के लिए मशीनरी डेवलप की और उसके बाद बेटर क्रॉप्स और बेटर फर्टिलाइजर्स। एग्रीकल्चरल आउटपुट आसमान छूने लगा, लेकिन हमने बस ज़्यादा खाना पैदा नहीं किया, हमारे सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी का एक विस्फोट हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हमारा इकोनॉमिक आउटपुट पहले से कई गुना अधिक हो गया, जिसने हमारी पूरी सामाजिक संरचना को बदल कर रख दिया। इकोनॉमिक ग्रोथ ने दुनिया को एक ज़ीरो सम गेम से एक पॉजिटिव सम गेम में बदल दिया। अब ज़्यादा लोगों के पास एक ही समय पर ज़्यादा चीज़ें हो सकती थी। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट कुछ इस तरह से सब जगह फैल गई कि आज भी जारी है। पावर प्लांट्स ऊर्जा पैदा करते हैं, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, फ्रिजेस खाना स्टोर करते हैं, सेल फोन हमें कनेक्ट करते हैं और प्लेन्स हमें यहाँ से वहाँ सफ़र करवाते हैं। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कंटिन्यूस प्रोग्रेस आज हमारे लिए एक आम बात हो गई है। लेकिन वो बदलाव जो हमें स्टैग्नेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ तक लेकर गया, वास्तव में मानव इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव था। हाउ वॉज दिस पॉसिबल? यह सब कैसे संभव हो पाया? इस मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ में कुछ ऐसे आइडियाज़ थे जो हमें इनोवेशन की ओर लेकर जाते हैं। इनोवेशन की कई सारी परिभाषाएं हैं, पर इस वीडियो के कंटेक्स्ट में हमारा मतलब है मौजूदा समस्याओं के बेहतर समाधान निकालना और समाधान उन समस्याओं के भी निकालना जिनका हमें कोई पता ही नहीं है कि वो मौजूद हैं। जितना ज़्यादा हम इनोवेशन करते हैं, उतने ही ज़्यादा जटिल और दिलचस्प समस्याएं हम खोज लेते हैं, जैसे जैसे हमारी इच्छाएं और आवश्यकताएं विकसित होती हैं। एक बार हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाता है तो फिर हम रुकते नहीं हैं। हम देखते हैं कि चीज़ों में और कैसे सुधार किया जाए और कैसे चीज़ों को और भी बेहतर बनाया जाए। ये जो नई दुनिया इंसानों ने बनाई है, इसका वजूद मानव इतिहास के 0.1% से भी कम है। इसका मतलब ये हाल ही में बनी है और अभी हमें ठीक से इसकी आदत भी नहीं डली। इस दुनिया के रंग ढंग में अभी हमारा ढलना बाकी है और हम इससे होने वाले परिणामों से भी अनजान हैं। लेकिन यह बात आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है कि पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए और अपना बेस्ट वर्जन बन पाए। यह बात आपको पैराडॉक्सिकल लगेगी, लेकिन यही सच है।
यह बात आपके फायदे की है कि ऐसे देश जिनका आपने कभी नाम भी न सुना हो, ऐसे देश के पिछड़े इलाकों में रहने वाले गरीब लोग आगे बढ़ सके, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ सके, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो सके। इससे हमारा ही फायदा है। इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इससे अच्छी आर्ग्यूमेंट और कहीं नहीं हो सकती। इस पॉजिटिव सम वर्ल्ड में जितने ज़्यादा लोग अच्छे से रह पाएंगे, आपकी अपनी ज़िंदगी भी उतनी ही बेहतर होगी। बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड, हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। अगर आप इसे लॉजिकली समझना चाहें तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यही इनोवेशन का स्वभाव है। इनोवेशन ऐसे ही काम करता है। इट इज़ फंडामेंटली ड्रिवन बाय सप्लाई एंड डिमांड। ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। सप्लाई बढ़ती है जब ज़्यादा लोगों को मानवता के विकास में अपना योगदान देने की स्वतंत्रता और शिक्षा मिलती है। जब लोग इन्वेंटर्स बनते हैं, रिसर्चर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं और थिंकर्स बनते हैं, तो वो संपूर्ण मानव जाति को आगे ले जाने के लिए नए नए आइडियाज़ ईजाद करते हैं। एक आइडिया जिसका अब समय आ चुका है, उससे खतरनाक कुछ भी नहीं होता। जितनी भी बड़ी क्रांतियाँ, जितने बड़े रेवोल्यूशंस हमारे इतिहास में हुए हैं, उन सभी की शुरुआत एक आइडिया से हुई थी। और आइडियाज़ के लिए डिमांड तब बढ़ती है जब लोगों के पास पैसा होता है, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा होता है तो वो इनोवेशन पर खर्च कर सकते हैं, जिससे हमें एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के बेटर सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। और इनोवेशन से मार्केट का साइज भी काफ़ी बढ़ जाता है। इनोवेशन फॉलोज इंसेंटिव्स। तो नेचुरली अगर बहुत सारे लोग किसी चीज़ को चाहते हैं और उस चीज़ के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, तो इससे उन्हें इनोवेटर्स का टाइम और अटेंशन मिल पाता है। जो लोग बुरी कंडीशंस में हैं, उन लोगों की ज़िंदगी को सुधारने से एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट पैदा होता है, जिससे आइडियाज़ की डिमांड बढ़ती है और एट द सेम टाइम उन आइडियाज़ को प्रोड्यूस कर पाना और भी आसान हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जिसमें हम सभी इंटरेस्टेड होंगे। अ क्योर फॉर कैंसर। अगर इस दुनिया के 1 अरब लोगों के पास इतना पैसा होता कि वो उसे कैंसर के ट्रीटमेंट पर खर्च कर पाते, तो इनोवेशन इस डिमांड को भी फॉलो करता। अभी तक हम अरबों खरबों डॉलर कैंसर की मेडिकल रिसर्च में इन्वेस्ट कर चुके हैं। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और हमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन हम आज भी हर प्रकार के कैंसर को जड़ से समाप्त करने के नज़दीक तक नहीं पहुंच पाए। आज कैंसर हमारे लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि इस दुनिया का हर छठा व्यक्ति आज कैंसर से मारा जाता है, और आप उनमें से एक हो सकते हैं। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि अगर डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती। इमेजिन कीजिए कि आज मेडिसिन कितनी ज़्यादा डेवलप हो गई होती अगर हमने कैंसर की रिसर्च पर पहले से 7 गुना अधिक पैसा इन्वेस्ट किया होता। और तो और अभी हमारी कितनी सारी ह्यूमन पोटेंशियल फालतू की चीज़ों में बर्बाद हो रही है। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, पर ज़्यादातर लोग अपनी दिशा से भटक गए हैं। एक डेवलपिंग कंट्री में काम कर रहे किसी गरीब इंसान से आपको भला क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर वही गरीब इंसान अमीर हो जाता है तो वो अपने बच्चों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है, और हो सकता है कि कल को वो बच्चे ऐसा कोई आविष्कार कर दें जो न सिर्फ आपके बल्कि पूरी मानव जाति के काम आए। वर्ल्ड के डेवलप्ड पार्ट्स में इनोवेशन के कुछ हॉटस्पॉट होने से बेहतर है कि पूरी दुनिया में इनोवेशन के कई सारे हॉटस्पॉट्स हो। अगर ये सब संभव हो पाता तो ह्यूमैनिटी का रिसर्च आउटपुट जितना आज है उससे कई गुना अधिक होता। और क्या पता अभी तक हम कैंसर का इलाज भी ढूंढ चुके होते अगर हम रिसर्च पर 7 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करते और 7 गुना ज़्यादा लोगों को रिसर्च करने के लिए हायर करते और मेडिकल रिसर्च के लिए एक ग्लोबल नेटवर्क तैयार कर पाते, तो ऐसा संभव है कि हम आज जहां हैं उससे काफ़ी आगे निकल चुके होते। एंड दिस इज द कोर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। द मोर पीपल वॉन्ट द सेम थिंग दैट यू वॉन्ट, द मोर लाइकली यू आर टू गेट इट। जितने ज़्यादा लोग उसी चीज़ को चाहते हैं जो आप चाहते हो,
तो उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि आपको वो चीज़ मिल पाएगी। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा कि पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोग हमेशा पिछड़े रहें, बल्कि आपका फ़ायदा तब होगा जब वही लोग आगे बढ़कर एक अच्छा जीवन जी पाएँ, ढेर सारे पैसे कमा पाएँ, अपने आइडियाज़ को कंट्रीब्यूट कर पाएँ और अपने समाज और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दे पाएँ। इससे संपूर्ण मानव जाति का विकास होगा। क्या आपको अंतरिक्ष यात्रा पसंद है? इमेजिन कीजिए अगर वर्ल्ड की 195 कंट्रीज़ में से हर एक का अपना खुद का स्पेस प्रोग्राम होता और डिमांड होती सैटेलाइट्स, स्पेस शटल्स, मून बेसिस और मार्स पर सिटीज़ बनाने की। तो ये बात सिद्ध हो गई कि हम सब का फ़ायदा इसी में है कि दुनिया के सारे लोग एक साथ आगे बढ़ सके और अपना विकास कर सके। जितनी जल्दी हम ये सब कर पाएंगे उतनी ही जल्दी हम सब का भला होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मोटिवेशन क्या है, लेकिन दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करना बहुत अच्छा रहेगा, दूसरों के लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि सबके साथ के बिना सबका विकास कभी नहीं हो सकता। अंत में आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।